स्टूडेंट, क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है भोजन उत्पादन एवं प्रबंधन। आधारभूत पद्धतियाँ कौन कौन सी होती हैं? फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट बेसिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे कृषि और फसली पौधों के अर्थ को समझना। कृषि में मृदा मीन्स होती है मिट्टी, जल, उर्वरक व खाद के महत्व को समझना, कैसे उसका अध्ययन करते हैं। खाद्यान्नों के सुरक्षित संग्रह के महत्व का अध्ययन करेंगे, नाइट्रोजन चक्र का अध्ययन करेंगे और जंतु भोजन के स्रोतों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कृषि क्या होती है। कृषि को बोलते हैं एग्रीकल्चर। बीजों, जल व मृदा का प्रयोग करके भोजन उत्पादन की तकनीक को कृषि कहते हैं। कृषि एग्रीकल्चर 18 भाषा से लिया गया है, जिसमें एगर का अर्थ खेत तथा कल्चर का अर्थ होता है उत्पादन। एग्री का अर्थ होता है खेत और कल्चर मीन्स होता है उत्पादन। किसी क्षेत्र में विशाल संख्या में उगे पौधे फसली पौधे या फसल कहलाते हैं। फसल उत्पादन अनाज के दानों, जड़ों, रेशों आदि के रूप में हो सकते हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं जैसे अनाज की फसलें, सब्जी की फसलें, फसलों की फसलें, फलों की फसलें और रेशों की फसलें। अनाज की फसलें कौन कौन सी हैं? चावल, गेहूँ, मक्का आदि। सब्जी की फसलें आलू, टमाटर, गाजर, गोभी आदि। फलों की सब्जें आम, संतरा, अमरूद, सेब आदि। रेशों की फसलें हैं कपास और जूट। कपास किसे कहते हैं? ऊन को कहते हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं जैसे अनाज, सब्जी और फल। इनके उगाने के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले पढ़ेंगे खरीफ की फसल, खरीफ क्रॉप्स। जो फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं वे खरीफ की फसल कहलाती हैं। भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि खरीफ की फसल होती हैं। अभी कौन सी फसल हम उगा रहे हैं? अभी हम खरीफ की फसल उगा रहे हैं। ठीक है। रबी की फसलें क्या होती हैं? रबी क्रॉप शीतकाल में उगाई जाने वाली, जो सर्दियों में उगाई जाती है उसे हम कौन सी फसल कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। रबी की फसलों के उदाहरण हैं जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि जो होती हैं वो रबी की फसल होती हैं। अब जायद की फसलें कौन कौन सी होती? जायद क्रॉप्स ग्रीष्म काल में उगाई जाने वाली फसलें जायद की फसलें कहलाती हैं जैसे मूंग, खरबूजा, तरबूज, खीरा, लौकी, करेला आदि जायद की फसलें होती हैं। आधारभूत कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी होती हैं? बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एक किसान विभिन्न प्रक्रियाओं को अपनाकर फसल उगाता है, जिन्हें कृषि पद्धतियाँ या आधारभूत पद्धतियाँ कहा जाता है। विभिन्न कृषि पद्धतियों में कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिन्हें औजार कहते हैं। हल, बीज ड्रिल, खुरपा आदि ऐसे ही प्रमुख औजार होते हैं। प्रमुख कृषि पद्धतियाँ इस प्रकार की होती हैं जैसे स्थान का चयन व मिट्टी की प्रकृति को ज्ञात करना। स्वस्थ विकास के लिए पौधों को वायु, ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश, जल व पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। विभिन्न फसलों को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की मिट्टी और पोषण की आवश्यकता होगी। अतः कृषि में सबसे महत्वपूर्ण चरण मृदा का स्थान चयन करना होता है। कौन सी मिट्टी अच्छी है कौन से उत्पादन के लिए। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव है जैसे कि फसल का खेत खुला होना चाहिए ताकि पौधों को पर्याप्त हवा व प्रकाश उपलब्ध हो सके। खेत के चारों ओर 4 दीवारी या बाड़ होनी चाहिए ताकि आवारा पशु फसल को नुकसान ना पहुंचा सकें। मृदा में फसल के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व होने चाहिए। इसके लिए मिट्टी के जांच केंद्र पर इसका परीक्षण किया जा सकता है। हम पहले मिट्टी की जांच कर लेंगे, कौन सी मिट्टी कौन सी फसल के लिए आवश्यक होती है। और हमें खेत के चारों ओर 4 दीवारी या बाड़ होनी चाहिए ताकि आवारा पशु फसल को नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए हमें उसके चारों ओर तार लगा देना चाहिए। मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी की तैयारी में 3 चरण शामिल होते हैं। सबसे पहला होता है जुताई, फिर समतल करना, उसके बाद खाद डालना।
ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले जुताई। जुताई क्या होती है? मिट्टी को ढीला करने व पलटने की प्रक्रिया को हम जुताई कहते हैं। यह एक हल के द्वारा की जाती है। प्रचलित हल लकड़ी या लोहे के बने होते हैं जो पशुओं द्वारा खींचे जाते हैं। आजकल जुताई ट्रैक्टर के द्वारा की जाती है। जुताई से मिट्टी को ढीला करने के निम्नलिखित लाभ हैं। ये जड़ों को आसानी से गहराई तक जाने में मदद करती है। ये जड़ों को प्रचुर मात्रा में वायु उपलब्ध कराती है। यह लाभदायक मृदा जीवाणुओं की मृदा में सहायता करती है। ये जीवाणु मृदा में पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। कुदाली एक साधारण औजार होता है जो खरपतवारों को निकालने, मिट्टी को ढीला करने में सहायता करता है। कुदाली में हल के समान एक लकड़ी या लोहे की एक लंबी रॉड होती है। इसके एक सिरे पर लोहे की मजबूत, चौड़ी व मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है जो एक ब्लेड के समान कार्य करती है। आजकल जुताई का कार्य ट्रैक्टर चलित कल्टीवेटर के द्वारा होता है जो मेहनत व समय दोनों की बचत करता है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि खरपतवारों का क्या उपयोग होता है या क्या कार्य होता है, तो आप बताएंगे कि जो होता है वह लाभदायक मृदा जीवाणुओं की मिट्टी में सहायता करता है, और कुदाली जो है एक साधारण औजार होता है जो खरपतवारों की सहायता से मिट्टी को ढीला करने का कार्य करता है। समतल करना सेकंड पॉइंट है। जुती हुई भूमि को समतल किया जाता है। इसके लिए एक लकड़ी का तख्ता या लोहे का बना हुआ समतल करने वाला प्रयोग होता है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं। सूखी मिट्टी के बड़े ढेले छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। मिट्टी की ऊपरी परत को वायु या जल द्वारा अपदड़ित होने से बचाता है। फिर है जल को एक जगह इकट्ठा होने से बचाता है तथा सभी जगह समान रूप से सिंचाई होती है। थर्ड पॉइंट है खाद डालना। कई बार जुताई से पहले भूमि में खाद डाला जाता है। मिट्टी के खाद मिलाने की प्रक्रिया को खाद डालना कहते हैं। खाद जीवाणुओं द्वारा अपघटित किए गए जंतु एवं पादप अपशिष्टों का एक मिश्रण होता है। खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम मिलाकर अच्छा बनाते हैं। मृदा में पोषकों को मिलाने के अलावा खाद मृदा की भौतिक दशा भी सुधारते हैं। कुछ महत्वपूर्ण व आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले खाद इस प्रकार हैं, जैसे फॉर्मयार्ड खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद। फॉर्मयार्ड खाद क्या है? इस प्रकार के खाद में जंतुओं का मल, भूसा व पत्तियां आदि आती हैं। हरी खाद क्या होती है? इसमें कृषि अपशिष्ट होते हैं जो समांतर दाल कुल के पौधे होते हैं जो पुनः मिट्टी में ही जोत दिए जाते हैं। कंपोस्ट खाद समांतर पौधे व जंतुओं का बना हुआ एक अंश होता है। तो आज हमने पढ़ा कि कृषि क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, आधारभूत पद्धतियाँ कौन कौन सी होती हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक होगा कि बीजों की बुवाई का चुनाव कैसे करेंगे हम, उनका स्थानांतरण कैसे करेंगे, सिंचाई कैसे करेंगे, सिंचाई की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, है ना, और जल भराव क्या होता है, मृदा की उर्वरता में वृद्धि क्या होती है, हम फसल की सुरक्षा कैसे करेंगे, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।